टिकट का बुकना सब वेटिंग वाले खड़े हो सकते हो। चुप रहो, बोले कुछ नहीं बता। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि दिवाली हमारे देश का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। ठीक वैसे ही छठ पूजा जो कि दिवाली के 6 दिन बाद आता है, पूरे बिहार का, यूपी का, झारखंड का, कुछ आसाम के हिस्सों को मिला करके बड़ा पर्व माना जाता है। इसमें माता बहनें टोटल 36 घंटे भूखे प्यासे रहती है, ना ही पानी पीती है, ना ही कुछ खाती हैं। और बिहार के बहुत से लोग कमाने के लिए, रोजी रोटी के लिए अपना बिहार छोड़ के किसी और स्टेट में जाते हैं। तो देखते हैं कि हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने बाकी स्टेट से बिहार आने के लिए क्या क्या सुविधाएं दी हैं, ट्रेन की क्या सुविधा है और कैसे यात्री घर आ रहे हैं। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं। 3 महीना टिकट का बुकना सब वेटिंग वाले खड़े हो सकते हो। चुप रहो, बोले कुछ नहीं बता। गतिमान, राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, वंदे भारत, हमसफर और सुविधा एक्सप्रेस के चकाचौंध करने वाली ट्रेनों को देखकर अगर मन गदगद हो गया होगा तो एक बार दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन की ये तस्वीरें भी देख लीजिए। वर्ल्ड क्लास इंडियन रेलवे के पोस्टर के पीछे इन तस्वीरों को देखकर आप समझ जाएंगे कि आखिर इंडियन रेलवे ने आम लोगों के लिए क्या सुविधा मुहैया करवाई है। क्या सुविधा है यार? कुछ सुविधा नहीं है। इतने लोग यार, जैसे माल ट्रेन में जा रहे हो, ये स्लीपर, जनरल, एसी सब बराबर हो गया इनके लिए। ये तो जान पर खेल के जा रहे हैं भाई घर। पता नहीं ये घर कल पहुंचेंगे भी या नहीं पहुंचेंगे। ट्रेन की हालत बद से भी बदतर हो चुकी है। देखो तुम, कितनी भीड़ है यार, देखो एक बार तुम। आने के लिए लोग अपने परिवार के साथ स्टेशन पर धक्के खा रहे हैं। नवंबर के महीने में इंडियन रेलवे का टीन का डब्बा गैस चैम्बर में तब्दील हो गया। धन्यवाद कहिए रंग और मोबिल के डिब्बों को, जिस वजह कितना से भीड़ है कुछ लोग यार। समय के लिए ही सही अपनी कमर को सीधी कर लेते हैं। अब एक बार इस डिब्बे को ही देख लीजिए। कहने के लिए यह डिब्बा स्लीपर क्लास है, लेकिन इनमें खड़े होने के लिए भी तनिक जगह नहीं। कोई बाथरूम के बाहर पड़ा हुआ है तो कोई बाथरूम के अंदर सोया है। इतने ना, मुझे लग रहा है इनका टिकट भी नहीं है। और इनके बीच में कौन आएगा भाई टिकट चेक करने? कोई नहीं आने वाला टिकट चेक कर इतनी भीड़ में। और मैं बता दूं कि ये भीड़ हर साल बढ़ता ही जाता है, लेकिन ट्रेन की सुविधाएं नहीं बढ़ रही हैं। लेकिन गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है इसके लिए। ऊपर उल्टा हुआ है तो कोई ट्रेनों के पायदान पर लटका हुआ है। कौन कहता है एनेस्थीसिया का आविष्कार सर जेम्स यंग सिम्पसन ने किया था? अरे कभी इंडियन रेलवे के बगल से गुजर जाइए, मलमूत्र की बदबू सूंघकर अगर कोमा में ना पहुंच गए तो कहिएगा। अब एक बार इस भाई साहब को ही देख लीजिए। महीनों पहले रिजर्वेशन करवाया था कि परिवार के साथ छठ मनाएंगे, लेकिन ट्रेन के अंदर घुसने तक की हिम्मत नहीं हुई और इनकी सीट पर बैठकर कोई और सफर कर गया। 4 महीने पहले टिकट बना के हम लोग पुलिस भी कुछ नहीं कर रहे काम हैं। करने वाले की चलिए दिवाली बाद हम लोग जाएंगे घूमने फिरने के लिए परिवार के साथ। प्लस हम लोग को साथ अंदर बैठने का हम लोग को जगह नहीं मिल पा रहा है। चलिए जो जितना भाई फेस्टिवल चलता है, देखिए इतना भी है कि जो जितना वेटिंग वाले, बिना कंफर्म वाले, जितना सब चढ़े हुए हैं, हम लोग कंफर्म में नहीं बैठ पा रहे हैं। मेरे कितने साथी लोग तो वापस चले, रास्ता कैंसिल करके घर वापस चलेंगे। इतनी भीड़ में हम लोग नहीं जा पाएंगे। इन कहानियों से मन भर गया तो इन तस्वीरों को एक बार फिर से देखिए। कसम से पुराने जमाने का कसम से VCR भाई, इस नहीं पार याद से आ उस पार जाए खिड़की तो नहीं कहिएगा। दिख रही है यार ये इतने भीड़ दिन में। हम समझ रहे थे कि ट्रेन में इमरजेंसी विंडो आपातकाल के लिए बनाया जाता है, खिड़की में से लेकिन इन घुस रहे हैं भाई साहब भाई। ने तो इस विंडो को एंट्री पॉइंट बना दिया। हालांकि रेलवे की तरफ से छठ पूजा के लिए स्पेशल ट्रेन भी शुरू की गई है, बावजूद इसके लोगों की भीड़ कम नहीं हुई है। अधिकतर दरभंगा, छपरा, गया जाने वाले यात्री हैं। इनमें से कुछ लोग यूपी की ट्रेन पकड़कर जा रहे हैं ताकि आगे कोई और कनेक्टिंग ट्रेन का सहारा ले पाएं, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला और 20 घंटे तक खड़े खड़े जूते से पैर बरसाती मेढक की तरह फूल कर बाहर आ गया। छठ करने के लिए जा रहे हैं। हाँ, ये बताइए ट्रेन के अंदर का क्या आलम है? एकदम हालत खराब है। इस जनरल से भी गैर गुजर हो गया। जनरल, आप स्लीपर लोगों ने दोनों रिजर्वेशन कराया बराबर है था, भाई। उसके अब बावजूद ये दोनों हाल। बराबर ये है। हालत 4 महीने का पहले ही रिजर्वेशन करवाया। घंटों प्लेटफॉर्म पर लड़ाई धक्के भी खाने हो के रही बाद है। आलम यह है कि लोग मरने मारने को उतारू हो गए हैं। गोद में नवजात बच्चे लिए महिलाएं घंटों बिना पानी और बिना टॉयलेट के सफर कर रही हैं। कोई अपनी सीट के बगल में क्या यार? लताड़ता है तो कोई धक्के देकर आगे बढ़ने को कहता है। लेकिन घर तो गवर्नमेंट जाना को है घंटा साहब, कुछ नहीं दिख रहा है, ये जाएंगे। सब कोई लेकिन मतलब याद नहीं है। रखिए, इंडियन रेलवे रिकवर्स ओनली 57% ऑफ कॉस्ट ऑन एन एवरेज, यानी रेलवे आपकी यात्रा पर आए खर्चे का सिर्फ 57% ही वसूलता है। बाकी मोह माया त्याग कर कहिए जय हिंद। ओ भाई, ओ
मतलब यार गवर्नमेंट को कुछ नहीं दिख रहा है ये सब की, ये सारी सुविधाएं हमें ठीक करनी पड़ेंगी, लेकिन कोई नहीं। मुझे लगता है गवर्नमेंट को इस पे काम करना चाहिए। बाकी तुम्हें क्या लगता है? घंटा गवर्नमेंट इस पे ध्यान नहीं दे रही है। बाकी तुम्हें क्या लगता है कमेंट में बताना, और जय श्री राम जरूर लिखना।